Good morning, students. Students, today we will talk about the tips to speak better. Children, we sometimes need to address the students to give speech, or in general, like in the morning assembly, students are required to read out the news or to give a speech on any topic. Such kind of situation may arise in one's life. So we will talk about some of the tips which we can follow for delivering a good speech. Now children, the first one is speak clearly. When you speak with somebody, to a large audience, your voice should be very clear. It should be understandable to all, so that what you are speaking, they are able to understand and take interest in it. So speaking clearly is essential. Next thing to keep in mind is speak with confidence. Now to bring out confidence in your speech, you need to know about what you are going to speak. जो चीज़ आप ऑडियंस को पहुंचाना चाहते हैं बोल करके, उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मतलब आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए कि आप बोलोगे क्या। एंड when you are speaking, if you have prepared something, you can ask your friend to listen to you before delivering the speech. You can ask your friend to listen to you what you are speaking, whether it is clear or not, it is understandable or not, and take his views. In this way, confidence also increases. जब आप जो चीज़ तैयार करते हो वो अगर आप अपने फ्रेंड को एक बार सुनाते हो और उसे कहते हो कि कोई अगर बोलते समय कमी हो तो मुझे बताओ, तो उससे एक तो तुम्हें जो चीज़ तुमने तैयार किया है वो तुम्हारा एक बार रिवाइज हो जाता है। अगर तुम बिना बोले बिना तैयारी किए एकदम से आते हो स्टेज पे, तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें जो तुमने वैसे पढ़ रखी हो तुम्हें आता हो, लेकिन तुम भूल गए उस समय ऑन द स्पॉट अगर बोल रहे हो। इसलिए एक बार उसको तैयार करना ज़रूरी होता है, और अगर डिलीवर कर दो किसी को सुना दो, तो वो चीज़ माइंड में सेटल कर जाती है, वो फिर तुम भूलते नहीं हो जब स्टेज में तुम्हें वो स्पीच देनी है। Next, you have to speak in short sentences. You should speak in short sentences because you might forget long sentences, and it can also be grammatically incorrect if your sentences are wrong. लंबे सेंटेंस बोलने से हो सकता है तुम टेंस के ऊपर अपना ट्रैक ना रख पाओ और ग्रामेटिकली मिस्टेक हो सकते हैं। तो छोटे शॉर्ट सेंटेंसेस जो लोगों को समझ आए, ऐसी भाषा में कम्युनिकेट करना चाहिए जिससे कि लोगों को समझ आए और उसका इंटरेस्ट बना रहे। अगर कोई चीज़ तुम बोलते हो वो लोगों को समझ नहीं आता है तो लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। Now it is your duty to make them understand. For this you can keep your language simple and easy, and your sentences should be short. Next, you have to be friendly with the audience. जब तुम बोल रहे हो ऑडियंस के सामने, तो तुम्हें ऑडियंस के साथ फ्रेंडली होना है, उनके साथ आई कांटेक्ट एस्टैब्लिश करना है। ये नहीं कि पेपर लेके गए, नीचे मुंह करके आप बोले स्पीच अपनी पढ़ के और आ गए, तो उससे लोगों को पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास उस चीज़ के बारे में अपने व्यूज अपना नॉलेज कुछ भी नहीं है, इट वॉज जस्ट अ पेपर रीडिंग। तो उनके साथ फ्रेंडली बनना पड़ेगा, उनके साथ आई कांटेक्ट एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। तुम्हें मान लेना है कि तुम जो बोल रहे हो वो उनको समझ आ रहा है। उसके लिए तुम्हें अपनी स्पीच को ऐसी भाषा में रखना है जो कि उनको समझ आएगा।
उनके साथ ऐसे करना है, स्पीच को ऐसे बोलना है जिससे उनको लगे कि ही इज वन अमंग अस, हमारे में से ही एक जन है जो हमसे स्पीच अपने डिलीवर कर रहा है। इसके बाद है ओपनिंग। ओपनिंग मीन्स योर स्टार्टिंग ऑफ द स्पीच, दैट शुड बी गुड। ऐसा होना चाहिए कि ऑडियंस को तुम एक ही बार में अपनी बात को समझाने के लिए उनको अट्रैक्ट कर लो, उनको अपनी तरफ खींच लो। चाहे वो किसी ऐसी चीज से स्टार्ट करो जो लोगों को अच्छा लगे, चाहे जोक हो सकता है या कुछ ऐसा कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जो लोगों को सुनने में इंटरेस्ट आए। एक बार अगर ऑडियंस को आपने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया तो वो आपकी बात को सुनेगा, आपकी स्पीच को सुनेगा, तो जो आप बोल रहे हो वो यूजफुल होगा। Otherwise, he may not take interest. Your opening, your starting of the speech should be good. It is important to catch the attention of the audience. Next one is modulate your voice. Modulate your voice means आपका जो voice है बोलने में उतार चढ़ाव होना चाहिए। जहां आपको ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, लाइन्स को एम्फसाइज करना है, उसमें आपको 2-3 बार उस सेंटेंस को आप जोर से बोल के रिपीट कर सकते हैं, उस चीज़ को बात थोड़ा स्ट्रेस देके एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जहां आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे तो एज यूजुअल जो मैं पहले बता रहा था उसी का है, तो उस समय आप अपनी वॉइस को लो रख सकते हैं। तो मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस इज इंपॉर्टेंट इन योर स्पीच। नेक्स्ट है कंटेंट और आइडिया। जो आप कंटेंट रख रहे हो लोगों के सामने, दैट शुड बी ऑफ इंटरेस्ट। वो आपको लगना चाहिए कि ऑडियंस का इंटरेस्ट इसमें बनेगा। अगर कोई अनइंटरेस्टिंग बात बोलोगे तो उसको समझ नहीं आएगा, वो हो सकता है वहाँ बैठा रहे लेकिन उसको समझ कुछ नहीं आएगा, उसको इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। योर कंटेंट शुड बी रीचेबल टू द ऑडियंस। और कंटेंट को प्रिपेयर करना है आपको। You have to prepare your speech so that your content is delivered nicely to the audience. Conclusion. जब तुम कंक्लूड करते हो स्पीच, खत्म करते हो स्पीच, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम स्टेज से ऑडियंस के सामने से अपना काम करके निकलना चाहते हो। यू शुड गिव एनफ टाइम, आराम से अपना स्टेज छोड़ना चाहिए। And then you should walk back to your seat from where you have come. जिस सीट से आप उठ के आए हो वहाँ तक आपको आराम से चल के जाना है, ना कि जल्दबाजी करनी है जिससे कि ऑडियंस को ये लगे कि आप बिल्कुल पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे अपनी स्पीच में। और जो स्पीच आपने दी, यू शुड एंजॉय योरसेल्फ। अगर आपको ही मजा नहीं आता जो कुछ आप बोलना चाहते हो, लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो लोगों को भी नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए whatever is the content you have chosen, prepare yourself and deliver it in such a way that it is understandable to everyone. Now we come to the next lesson. This chapter is about waste management. In waste management, children, we will talk about 3 R's. They are reduce, reuse and recycle. अब किसी भी चीज़ को बचाने के लिए, कोई भी रिसोर्स हो सकता है, नेचुरल रिसोर्स हो सकता है, अगर हम उसे बचाना चाहते हैं तो हम उसको अगर रिड्यूस करें उसका यूज, रीयूज करें और रिसाइकल करें तो हम उसे बचा सकते हैं। वी कैन सेव एनर्जी, कैपिटल एंड नेचुरल रिसोर्स। एनर्जी मीन्स पावर, वी कैन सेव एनर्जी। कैपिटल का मतलब पैसे बचा सकते हैं, और नेचुरल रिसोर्स का मतलब जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है उनको हम बचा सकते हैं। लाइक पेपर को अगर हम रीयूज करते हैं, रिसाइकलिंग कर लेते हैं तो हम ट्रीज को बचा सकते हैं।
इससे हमारे जो नेचुरल रिसोर्स ट्रीज हैं वो बच जाएंगे। तो अगर हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो वी शुड फॉलो these 3 R's, and waste management should be done effectively and wisely so that the future generation is safe. अगर हम पेट्रोल डीजल कंटिन्यूसली यूज करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसे चीज़ों को हमें बचाने की ज़रूरत है, जो ऐसी चीज़ों को हमें बचाने की ज़रूरत है जो हमें भविष्य में खत्म हो सकती हैं और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। वी शुड थिंक अबाउट इट। Now children, we come to lesson number 60, which is every one of us is special. अब इस लेसन का मतलब है हम में से हर एक अपने आप में स्पेशल है। और अगर सपोज सचिन तेंदुलकर, he is a cricketer, if he is asked to sing like Lata Mangeshkar, he cannot do it because he is efficient in sports. इसी तरह से जो स्पोर्ट्स पर्सन, जो म्यूजिशियन है या म्यूजिक से रिलेटेड जो लोग हैं गाना गा सकते हैं, वो हो सकता है वो दूसरी चीज़ में उसका इंटरेस्ट ना हो सकता है वो स्पोर्ट्स में अच्छा ना हो। उसी तरह से कोई हो सकता है, तुमने देखा होगा आसपास के लोगों में से कोई ऐसा हो सकता है जो नेचर लवर है, उसको नेचर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी महसूस होती है जो हो सकता है हमें ना महसूस होती है। तो इट मीन्स हर एक को अपने अपने अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो स्पेशल है। जो दूसरा कर सकता है वो हो सकता है हम नहीं कर सकते। तो एक पर्सन जो लैंग्वेज और लिटरेचर में इंटरेस्टेड है या कर सकता है, उसको पोएट्री लिख सकता है, वर्ड्स के साथ वो स्टोरीज बना सकता है। हो सकता है दूसरा पर्सन जो मैथ्स में अच्छा हो, माइंड गेम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लेता है, रीजनिंग के सम इजीली सॉल्व कर सकता है, हो सकता है वो लिटरेचर में उसका इंटरेस्ट ना हो। इसी तरह से हो सकता है कोई एक पर्सन जिसको साइंस में इंटरेस्ट है कि बल्ब कैसे जलता है, उसमें क्या ऐसी चीज़ है कि वो उसको लाइट अप करता है, उसमें इंटरेस्ट हो जानने का। किसी को आर्ट एंड एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट हो सकता है, पेंटिंग अच्छी कर सकता है। इस तरह से डिफरेंट लोगों के डिफरेंट फील्ड्स हैं ऑफ इंटरेस्ट, अकॉर्डिंगली ही बिकम्स प्रोफिशिएंट इन इट। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, हर एक के अंदर एबिलिटी होती है। नेक्स्ट वी कम टू द लास्ट लेसन, विच इज सेफ्टी चेकलिस्ट। Now children, in this lesson we will talk about safety checklist. Safety checklist means you should follow certain tips in your life so that you can keep yourself safe. Now the first one, you should always know about your address and phone numbers of your parents so that you can tell about your whereabouts once you are outside your home. अपने पेरेंट्स के फ़ोन नंबर का आपको पता होना चाहिए, जिससे अगर आप कहीं पे किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ तो आप उनको इन्फॉर्म कर सको। नेक्स्ट, कुछ इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स जैसे पुलिस स्टेशन, फायर डिपार्टमेंट, इन सब का आपके पास होना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, घर पे आती है, तो आप उनको रिंग कर सकते हो। इसके अलावा if you are not safe somewhere, you are outside your home and you are not safe somewhere, you should not be there. And always let your parents know where you are. अगर तुम घर के बाहर गए हो तो उन्हें पता होना चाहिए तुम हो कहाँ। और अगर तुम अचानक से कहीं जाते भी हो तो
अपने पेरेंट्स को ज़रूर इन्फॉर्म करो। और अगर तुम्हें कोई ऐसा एडल्ट मिलता है जो आपको कहे कि आप इस चीज़ को अपने पेरेंट्स को मत बताना, then consider that parent, that person, that adult not as your friend, but someone who is going to harm you. ऐसा पर्सन जो तुम्हें नुकसान कर सकता है, वही कह सकता है कि तुम अपनी इस बात को पेरेंट्स को मत बताना। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, उनके पास नहीं जाना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। और इसके बाद अगर तुम्हारे घर में तुम अकेले हो और कोई बाहर आया है, तो उसे भी कभी भी ये बताना नहीं चाहिए कि आप घर पे अकेले हो। ही may take advantage of that situation। अगर वो पर्सन ठीक नहीं है तो हो सकता है कि वो उस चीज़ का फायदा उठाए। उसी तरह से अगर आप मार्केट गए हो या मॉल गए हो, किसी मेले में गए हो, कहीं आप पेरेंट्स से आप अलग हो गए और आपको अपने घर तक पहुंचने का रास्ता नहीं है आपके पास, कैसे जाओगे? तो नियरेस्ट जो शॉपकीपर है आप उसके पास जा सकते हो, उससे हेल्प ले सकते हो, ना कि आप मार्केट में अपने पेरेंट्स को ढूंढते फिरोगे। अगर आप ढूंढते फिरोगे और वो भी आपको ढूंढ रहे हैं तो फिर शायद बहुत मुश्किल में कहीं पड़ सकते हो। यू कैन आस्क दैट स्टोर कीपर टू कॉल योर पेरेंट्स। वो नंबर इसीलिए कहा जाता है अपने पास होना चाहिए। आप उनको कह सकते हो कि मेरे पेरेंट्स से मेरी बात करा दो अपने फ़ोन से, तो आपके पेरेंट्स आपको वहीं लेके आ जाएंगे। आपको पूरे मार्केट में, मॉल में या जहाँ भी आप गए हो वहाँ पे आपको घूमने की आवश्यकता ही नहीं। इसके अलावा यू शुड नॉट सर्फ ऑन द नेट विदाउट द परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स। आपको नेट में भी किसी ऐसे पर्सन के साथ बातचीत नहीं करनी है जो आपको जानता नहीं। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो उसके बारे में पता होना चाहिए तुम्हारे पेरेंट्स को। और अगर तुम्हें किसी के बारे में ऐसा लगता है कि वो पर्सन गलत है तो उस पर्सन के बारे में अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए। तो अपने आप को सेफ रखने के लिए ये कुछ रूल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा हमारे माइंड में होनी चाहिए। That's all children for today's lesson. These are the safety checklists. You should follow them. Thank you children.